हेलो बच्चों, क्या हालचाल? एकदम बढ़िया। आज की क्लास में हमने बहुत ही अच्छा सा टॉपिक डिस्कस करना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि यहां से अक्सर क्वेश्चन प्लेस होता है मेंस में भी और नीट में भी। ठीक है, तो हमें आज की क्लास में आरएमएस वैल्यू को डिफाइन करना है। आरएमएस वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की क्या होती है, कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेंस के क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस करने हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आई थिंक आप लोगों ने वो टॉपिक अच्छे से क्लियर किया होगा। तो क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है देन कमेंट सेशन में आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले आरएमएस, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसका मीनिंग हम समझते हैं। आर का मतलब होता है हमारा, आर आता है बेसिकली रूट के लिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, फिर उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो यहां पर एम है, एम का मतलब होता है आपका मीन, और एम के बाद जो एस है आपका, इस एस का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, तो आरएमएस का मतलब हो गया आपका रूट मीन स्क्वायर। अब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, देन आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल से क्वेश्चन एग्जांपल हम लेंगे अभी। स्क्वायर देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी वैल्यूज गिवन होंगी जिनका आपने आरएमएस कैलकुलेट करना है, देन सबसे पहले क्या करोगे, आप उनका स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, फिर उसके बाद उसका मीन निकालोगे और फिर कैलकुलेट करोगे रूट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारे सामने क्वेश्चन है छोटा सा। जैसे हमने कंसीडर किया, यहां हमारे पास है कोई करंट का ग्राफ हमें दे रखा है। किसी करंट का ग्राफ हमारे पास, किसी अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ कुछ इस तरह से हमारे पास प्लेसअप है। ठीक है, इमेजिन करते हैं ये हमारे पास 0 है और ये हमारे पास है 2 एम्पियर, और यहां पर ये जो है ये है -2 एम्पियर। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, आरएमएस वैल्यू हमने फाइंड करना है करंट का, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले देखो, याद रखो मैंने आपसे क्या बोला है भाई। मैंने बोला है सबसे पहले स्क्वायर करो, सबसे पहले वैल्यूज को देखो, वैल्यूज क्या क्या है। यहां भी 2 एम्पियर है, यहां भी 2 एम्पियर है, यहां भी 2 एम्पियर है, ये माइनस का 2 एम्पियर है, बस फर्क इतना है। ठीक है, तो इसका इश्यू नहीं है हमारे पास। तो अगर हम आरएमएस निकालने जाते हैं देन आरएमएस बराबर किसके होगा? देखो सबसे पहले क्या है, यहां पे स्क्वायर है, तो वैल्यूज पिक करो। यहां पर वैल्यू थी 2, तो 2 का स्क्वायर करना है। दूसरी वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर करना है। फिर तीसरी वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर करना है। ठीक है, उसके बाद नंबर आ रहा है मीन का। अब मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा तरीका हमारा, भाई सबको ऐड करो और डिवाइड बाय क्या करना है, जितना नंबर होता है, कितना नंबर है 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, आफ्टर दैट क्या बच गया इसमें, आफ्टर दैट बचा रूट। अब इसका रूट कैलकुलेट करना है आपने, रूट कैलकुलेट करो, इसका रूट लगा दो। अब रूट लगाने के बाद क्या बनेगा देखो, आप सॉल्व करोगे, भाई 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया, प्लस अगेन 2 का स्क्वायर करोगे फिर से 4 होगा, अगेन 2 का स्क्वायर करोगे फिर से 4 होगा, डिवाइड बाय 3 हो गया। ठीक है, फाइनली आप देखो क्या बनता है आपका, आरएमएस इक्वल होगा किसके, रूट ओवर 4 + 4 + 4 किया 12 हो गया, डिवाइड बाय 3। आंसर सॉल्व करोगे रूट ओवर 4, और 4 का रूट सॉल्व करते हैं तो 2। फाइनली हम कहते हैं आरएमएस जो आता है हमारे पास, आरएमएस करंट जो आता है वो आता है हमारा 2 एम्पियर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा एक जनरल क्वेश्चन था, आई होप समझ आया होगा। तो इसके बाद मैं अब इसे रफ करता हूं, रफ करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा एक बार इसे फटाफट से नोट डाउन कर लो, जल्दी से, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है, कम ही टाइम लगाना है। ठीक है, जल्दी फटाफट जल्दी से नोट डाउन कीजिए, जल्दी नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन? हो गया सबका नोट डाउन? चलिए रफ कर देते हैं। अभी से हम क्वेश्चंस बनाने वाले हैं अब आरएमएस वैल्यू के। सबसे पहले हम आरएमएस वैल्यू को डिफाइन करेंगे। आरएमएस हम डिफाइन कैसे करने वाले हैं, ठीक है, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस के बारे में बात होगी। चलिए, होता क्या है, पहले हमारा जो मेन टॉपिक है उसका नाम है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। चलिए, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी।
ये होता क्या है? बेसिकली क्या होता है जब सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करता है, तो बेसिकली क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती है, या फिर आप कह सकते हो एनर्जी ट्रांसफर होती है, या फिर आप कह सकते हो एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, तो कोई स्टेडी सोर्स किसी गिवन टाइम इंटरवल में अगर कुछ हीट बनाता है, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वो हीट अगर आपकी अल्टरनेटिंग सोर्स अपनी कंप्लीट साइकिल में प्रोड्यूस करेगा, देन हम स्टेडी सोर्स की, स्टेडी करंट की उस पर्टिकुलर वैल्यू को नाम देते हैं आरएमएस वैल्यू का। ठीक है, इमेजिन किया हमारे पास ये कोई रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को हमने नाम दिया आर। अब इसके अक्रॉस कुछ हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, मैं कंप्लीट उसको नोटिस करना है, मैं क्या बोल रहा हूं समझना है थोड़ा सा बस, कि जब कोई स्टेडी करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास कराया जाएगा तो किसी गिवन इंटरवल में, गिवन टाइम इंटरवल में वो क्या करेगा, कुछ हीट प्रोडक्शन होगी। अब एसी सोर्स अपनी कंप्लीट साइकिल के लिए, अपनी फुल साइकिल के लिए अगर उतनी ही हीट जनरेट कराता है, देन हम बोलते हैं स्टेडी सोर्स की इस पर्टिकुलर वैल्यू को आरएमएस वैल्यू। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, आरएमएस वैल्यू। तो हमारे पास ये क्या बनता है, ये कहता है इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट। ठीक है, स्टेडी करंट विच प्रोड्यूस हीट, which produce heat across a resistor in a given time interval as is produced by AC across the same resistor, across the same resistor during its कंप्लीट साइकिल। ठीक है, कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल कह सकते हो या फिर इसे फुल साइकिल कह सकते हो। ये हमारे पास बनती है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, चलिए अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कैसे वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू होती है आरएमएस वैल्यू की, वो कैलकुलेशन करते हैं, फिर इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक बात याद रखो, आपको एक बात अच्छे से पता है, क्या पता है, हमारा सीधा सीधा रास्ता है भाई, अल्टरनेटिंग करंट है, एसी सोर्स है, तो आई बराबर क्या होने वाला है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये होने वाला है। तो अभी हमें कैलकुलेट करना है आरएमएस वैल्यू, मतलब रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। सबसे पहले क्या करते हैं भाई, स्क्वायर लगाते हैं। चलिए सबसे पहले मैंने स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं इसका मीन, तो पहले क्या करना है, करंट का जो स्क्वायर है उसका मीन कैलकुलेट करना है, देन इट विल बी इक्वल टू किसके होगा, देखो जरा, चलो इसे कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल आई। ठीक है, ये भी क्या रहेगा आपका आई नॉट हो गया। आफ्टर दैट आप क्या करने वाले हो, यहां पर आपका मीन कैलकुलेट करने का रास्ता हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या था भाई, सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर dt डिवाइड बाय dt। ठीक है, उसके बाद क्या है, कितना टाइम इंटरवल है, ये कह रहा है कंप्लीट साइकिल की बात कर रहा है। कंप्लीट साइकिल मतलब फुल साइकिल, और फुल साइकिल का टाइम पीरियड होता है 0 से t, देन 0 से t इंटीग्रेट करना है। ठीक है, आफ्टर दैट क्या करना है आपने, आई स्क्वायर है यहां पर, और आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, आई की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी। प्लेस करो तो क्या होगा हमारा, आई नॉट साइन ओमेगा टी स्क्वायर डी टी, और टाइम इंटरवल हमारा 0 से t टाइम लिमिट, डिवाइड बाय, यहां से देखो आप dt का इंटीग्रेट करोगे तो dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका, सीधा सीधा dt का इंटीग्रेशन हो गया t, और ये चला हमारा 0 से t के लिए। ठीक है, सॉल्व करो कंप्लीट। यहां से आप देखोगे आई नॉट जो है आपके पास क्या है, इसका ब्रैकेट अगर आप स्क्वायर ओपन करोगे देन आपके पास बनता है, इसकी लिमिट प्लेस करनी है और स्क्वायर ओपन करना है। ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन करो, कितना बना, ये बना आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, और ये हो गया 0 से t, और इसको अगर आप सॉल्व करने जाते हो, लिमिट प्लेस करोगे, इसकी लिमिट प्लेस करने के बाद आंसर बनता है 1/t। ठीक है,
फाइनल साइकिल के लिए सॉल्व हो चुका है। अब जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर निकालो, आपके पास बनता है आई स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू किसके होगा, देन आपने कैलकुलेट करना है भाई, मीन के साथ कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे पास हो गया आई नॉट स्क्वायर, हमारा कांस्टेंट था, बाहर निकाला, डिवाइड बाय टी बाहर हो गया, अंदर हमारे पास बनता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और इंटीग्रेट करना है 0 से t के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट क्या करना है, आप लिखते हो आई स्क्वायर मीन वैल्यू के साथ, दिस विल बी इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाय टी, इंटीग्रेशन 0 से t, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है, साइन स्क्वायर का हमारे पास सीधा सीधा इंटीग्रेशन नहीं होता, इसलिए पहले क्या करना है, इसे कॉस की फॉर्म में ट्रांसफर करना है। हमारे पास हमारा जो आंसर बनेगा वो बनता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है, कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 इंटू डी टी। सॉल्व करो आगे, देन आप लिखोगे यहां पर आई स्क्वायर मीन, दिस इज आई स्क्वायर मीन, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू क्या रहा हमारा, आई नॉट डिवाइड बाय 2t बाहर हो गया, ओपन करना है, अंदर बचता है डी टी 0 से t, ब्रैकेट कंप्लीट, देन माइनस का साइन, कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेट करना है इसे फुल साइकिल के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट क्या बनता है वो देखो, आपके पास बनता है यहां से आई स्क्वायर, आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर इक्वल आई नॉट डिवाइड बाय 2t, ठीक है, यहां से dt को इंटीग्रेट किया, t आया, माइनस cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी को इंटीग्रेट अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा sin 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा, और लिमिट हमारे पास है 0 से t, देन 0 से t के लिए सॉल्व करना है। आफ्टर दैट कितना बनता है, आई स्क्वायर इक्वल आई नॉट डिवाइड बाय 2t इंटू, अभी देखो लिमिट प्लेस करोगे तो t माइनस साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा माइनस 0, 0 रखोगे 0 हो जाएगा कंप्लीट। आफ्टर दैट क्या बनता है, आई स्क्वायर इक्वल आई नॉट डिवाइड बाय 2t, t माइनस साइन 2 ओमेगा टी, ओमेगा टी होता है हमारे पास 2 पाई के इक्वल, ठीक है, ओमेगा टी बेसिकली होता है हमारा, ओमेगा टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई, देन प्लेस करोगे आपके पास आंसर बनता है साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा। आफ्टर दैट आप फाइनली लिखोगे यहां से आई स्क्वायर इज इक्वल आई नॉट डिवाइड बाय 2t इंटू टी, देन फाइनली आप लिखते हो दिस इज योर नॉट आई नॉट, ओनली आई नॉट स्क्वायर, ओके, दिस इज योर आई नॉट स्क्वायर, ये भी आई नॉट स्क्वायर है, ये भी आई नॉट स्क्वायर था, ये भी आई नॉट स्क्वायर था हमारा, ये भी आई नॉट स्क्वायर था, और यहां भी आई नॉट स्क्वायर, और ये भी आई नॉट स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्या बचा, ओनली 2, t से t मर जाएगा यहां से, यहां तक कंप्लीट हुआ। चलिए एक बार फटाफट से इसे पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो नोट डाउन करने के लिए इतना याद रखना है, प्रोसीजर सिंपल रास्ता यूज करना है कैलकुलेशन के लिए। आरएमएस वैल्यू में दोबारा बता रहा हूं, होता क्या हमारे पास, आरएमएस वैल्यू बेसिकली हम डिफाइन करेंगे कि कोई स्टेडी करंट सोर्स जितनी हीट किसी गिवन इंटरवल में किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस सर्किट में प्रोड्यूस कराएगा, उतनी ही हीट अगर एसी सोर्स अपनी फुल साइकिल में कंप्लीट हीट उतनी ही प्रोड्यूस कराता है उसी रेजिस्टेंस के पास, तो स्टेडी सोर्स की वैल्यू को, स्टेडी सोर्स ने जो करंट प्रोवाइड किया था सर्किट में, उसी करंट को हम नाम देते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद रफ करके फिर हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं, जल्दी फटाफट से नोट डाउन कीजिए। हो गया नोट डाउन? चलिए रफ करते हैं इसे, आगे प्रोसीड करते हैं, फिर हमारे सामने कुछ न्यूमेरिकल होंगे इसके। चलिए रफ करते हैं इसको। चलिए देखते हैं अभी क्या करना है। हमारे पास जो इक्वेशन थी अभी थोड़ी देर पहले, वो थी आई स्क्वायर
मीन के साथ बराबर था हमारा आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये थी मीन वैल्यू आ चुकी थी हमारी, लेकिन हमें क्या करना है, अभी हमें कैलकुलेट करना है क्या, आरएमएस। आरएमएस मतलब पहले हमने स्क्वायर किया था, फिर मीन निकाला, मीन हमारे पास ये आया। अब हमें कैलकुलेट करना है रूट, तो हम लिखते हैं यहां पर आई आर एम एस इक्वल होगा किसका, आई स्क्वायर ऑफ मीन का रूट, और ये हमारे पास बनता है आई नॉट बाय रूट 2। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे देन आपके पास आई आर एम एस आता है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2। ठीक है अब ये तो आया हमारा करंट आरएमएस का। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर आप वीआरएमएस कैलकुलेट करने जाओगे देन वीआरएमएस के लिए भी आपको वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। वीआरएमएस आपका बनेगा वी स्क्वायर मीन वैल्यू का रूट बराबर इक्वल करके सॉल्व करना है, देन आप कैलकुलेट करके लाओगे यहां से इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा हमारा 0 से t वी नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, ओमेगा टी स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइड बाय 0 से t dt, और फिर हमारा काम होगा कंप्लीट का रूट कैलकुलेट करना। ठीक है, और जैसे ही आप इसका रूट सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन करोगे, सिमिलर वे में आपका आंसर बनेगा v नॉट बाय रूट 2। ठीक है, देन हम यहां से लिखते हैं वी आर एम एस जो हमारे पास होगा, वी आर एम एस विल बी इक्वल टू क्या होने वाला है, v नॉट बाय रूट 2। ये हमारे पास होगा वी आर एम एस और ये हमारे पास था आई आर एम एस। ठीक है, चलिए फटाफट नोट डाउन करिए जल्दी से फटाफट, फिर हम लोग बात करने वाले न्यूमेरिकल आरएमएस के कैसे हमने सॉल्व करने हैं कैसे नहीं करने। ठीक है, चलिए जल्दी फटाफट से नोट डाउन कीजिए। चलिए हो गया नोट डाउन, चलिए रफ करते हैं और अब इसके न्यूमेरिकल बनाते हैं। क्या न्यूमेरिकल होंगे हमारे सामने आरएमएस के, चलिए देखते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन आता है ए साइनोसॉइडल वोल्टेज V इज इक्वल 200 साइन 314 t। ठीक है, वोल्ट is applied to a resistor of 10 ohm. Find out the peak value and RMS value of voltage and also find out the RMS value of current। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज बताना है, RMS वैल्यू ऑफ करंट बताना है और पीक वैल्यू भी बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आंसर की कहानी को। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास वोल्टेज है V इज इक्वल है 200 साइन 314 t। ठीक है, आफ्टर दैट क्या करना है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है पीक वैल्यू बताना है। पीक वैल्यू का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। आप लिखते हो, आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है V इज इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आप यहां से कंपैरिजन करते हो, देखो कंपैरिजन में आपको पता चल रहा है V यहां पर है, V नॉट की जगह यहां पर 200 है। ठीक है, यहां वोल्ट भी था और ओमेगा की जगह यहां पर 314 है, बाकी आपका टी है। तो आप यहां से कहते हो V नॉट आपके पास आता है 200 वोल्ट। पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ चुकी है हमारी 200 वोल्ट। क्वेश्चन ने पूछा है, क्या पूछा है भाई, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होगी, V आरएमएस हमने पढ़ा था V नॉट बाय रूट 2 होता है। सॉल्व करो, V नॉट कितना है 200 रूट 2 हो गया हमारा, सॉल्व करना है अब 200 डिवाइड बाय 1.41, आंसर सॉल्व करते हैं 141.4 वोल्ट। ये हमारे पास आती है क्या, आरएमएस वैल्यू किसकी, वोल्टेज की। ठीक है, अभी कह रहा है भाई, क्या कह रहा है कि देखो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट भी बताना है। देन आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए क्या करना है, आई आर एम एस इज इक्वल होगा किसके, वी आर एम एस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। सर्किट में देखो रेजिस्टेंस कितना अवेलेबल है, क्वेश्चन ने कहा है रेजिस्टेंस कितना है हमारा 10 ओम। प्लेस करो, वी आर एम एस हमने कैलकुलेट किया 141.4 डिवाइड बाय 10, आंसर सॉल्व करते हैं 14.14 एम्पियर।
ये हमारे पास आता है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फिर और भी हमने क्वेश्चंस बनाने हैं, अब वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस करने हैं। और अब हम बात करने वाले हैं जो मेंस और नीट के अंदर हमसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं आरएमएस के, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए आपसे। हो गया? चलिए रफ करते हैं और अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। मेंस और नीट में जो आरएमएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिक, हम इनसे बात करने वाले हैं। ठीक है, ट्रिक यूज करेंगे, ट्रिक आपको मैं प्लेस करूंगा, ट्रिक सीखनी है, समझनी है, बस ट्रिक में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आता है, हमें गिवन है I इज इक्वल है I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी। ये हमारे पास करंट गिवन है और कहता है फाइंड आउट आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, चलिए करंट की आरएमएस वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप एक छोटा सा काम करने वाले हो। क्या करने वाले हो भाई? आपके पास रास्ता था, चलिए सॉल्व करते हैं, आंसर इसका शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इनके आरएमएस कैलकुलेट करो, इन दोनों के आरएमएस क्या होंगे। तो यहां लिखते हैं हम पहले आई आरएमएस का स्क्वायर। ठीक है, आई आरएमएस का स्क्वायर बराबर होगा, इसका आरएमएस निकालो, इसका आरएमएस क्या होगा हमारा, I1 बाय रूट 2 का स्क्वायर आरएमएस हो गया। अब इसका आरएमएस देखो कितना है, I2 बाय रूट 2 का स्क्वायर आरएमएस हो गया। देन फाइनली आपके पास आंसर कितना बनता है, आप लिखते हो I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। ठीक है, इसके भी डिवाइड में 2 है और इसके साथ भी डिवाइड में 2 है। देन आप लिखोगे यहां पर आई आरएमएस इज इक्वल होगा किसके, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर ओवर रूट डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, आरएमएस हो गया इसका। किसका आरएमएस है, जो क्वेश्चन हमें गिवन था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्लेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो आई हमारे पास गिवन है, आई इज इक्वल टू I0 प्लस I0 साइन ओमेगा टी। सेम कहानी है, फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, शुरुआत करते हैं। चलो देखो क्या करना है, सबसे पहले आई आरएमएस आप लिखोगे यहां पर, आई आरएमएस का स्क्वायर बराबर, यहां जो वैल्यूज होंगे उनका आरएमएस निकालो। देखो ये बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू है, I0 बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू बन रहा है यहां पर, यहां कोई वेरिएशन नहीं है इसके अंदर, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या, कांस्टेंट वैल्यू है, स्टेडी सोर्स है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू का आरएमएस बराबर होता है उसकी मीन वैल्यू के। ठीक है, जितना हमारा अप्लाई हो रहा है आरएमएस भी उतना ही होता है। देन यहां पर हमने यूज किया यहां पर आरएमएस I0 का स्क्वायर, मैंने बोला है ना आरएमएस का स्क्वायर करना है बस, प्लस यहां पर आरएमएस बनाओगे, इसका कितना बना I0 बाय रूट 2, इसका स्क्वायर सॉल्व करो, फाइनली आंसर कितना मिलता है, फाइनली आंसर आपके सामने आता है। यहां से देखो ये आपका बना I0 स्क्वायर प्लस I0 स्क्वायर बाय 2 और फाइनली आप आंसर सॉल्व करते हो। देन आपके पास आता है आई आरएमएस स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, एलसीएम बनाओगे तो ये आपका बनता है 2I0 स्क्वायर प्लस I0 स्क्वायर अगेन डिवाइड बाय 2। और अगर आप आई आरएमएस फाइंड करने जाते हो देन आपने क्या करना है, रूट निकालना है, तो ये बना रूट ओवर 3I0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और फाइनली आप इसे लिख सकते हो 3/2 रूट ऑफ I0। ठीक है, ये क्या आता है हमारा आरएमएस वैल्यू। कैलकुलेट करने के लिए ट्रिक याद रखनी, बस ट्रिक कह रही है भाई, जो भी आपके पास वैल्यू गिवन है ना उनका आरएमएस बनाओ, स्क्वायर कर दो और ऐड कर लो। ठीक है, जैसा हमारा रास्ता है, और बाद में क्या करना है, हमने सॉल्व करना है सेपरेट। कंप्लीट, क्लियर, फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर और भी कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, उनके बारे में हमने बात करनी है। हो गया, चलिए रफ करते हैं इसे, फिर और भी क्वेश्चन हमने बनाने हैं। अगला क्वेश्चन आप ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब की बारी हम मेंस का क्वेश्चन प्लेस करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आरएमएस से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, हमें क्वेश्चन गिवन है इफ आई इज इक्वल 10 प्लस चलो कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास हो गया 10 प्लस कितना कंसीडर करें, चलो यहां पर हम ले लेते हैं 14। ठीक है, 10 प्लस 14 साइन ओमेगा टी, और ये जो कंप्लीट है ये हमारा है एम्पियर।
ठीक है, क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आपने फाइंड करना है। सॉल्यूशन करने का रास्ता वही है, ट्रिक अप्लाई करो आप। ठीक है, ट्रिक क्या करती है, चलो सॉल्व करो इसे, ट्राई करो एक बार पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करके ट्राई करो जल्दी। चलिए करें फिर। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको याद होगा आरएमएस स्क्वायर बराबर क्या बताया था हमने, सबके आरएमएस निकालो। ये कांस्टेंट सोर्स है तो इसका एज इट इज रहेगा tan का स्क्वायर प्लस ये क्या है हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स है। अल्टरनेटिंग सोर्स में आरएमएस कैसे बनता है हमारा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अल्टरनेटिंग सोर्स के लिए आरएमएस होता है हमारा आई नॉट डिवाइड बाय √2। ठीक है, तो इसका आरएमएस कितना बनेगा 14/√2 और 14/√2 का हमने क्या करना है, स्क्वायर सॉल्व करना है। ठीक है, आफ्टर दैट क्या करना है आपने, सॉल्व करो इसे। आई आरएमएस का स्क्वायर इक्वल होगा tan का स्क्वायर किया 100 प्लस 14 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 14 का स्क्वायर करोगे आपके पास ये आता है 196 डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहां से सॉल्व करो कितना बना, ये आपका बनता है 100 प्लस 196 सॉल्व करना है, ये आपका बना 9, आफ्टर दैट 8। ठीक है, फाइनली आप लिखोगे आई आर एम एस इज इक्वल टू 198 रूट। ठीक है, ये बनता है 198 रूट एम्पियर। अभी क्या करना है इसको, अगर आप चाहो तो रूट भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो रूट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक अवेलेबल होती है, आप उस ट्रिक का यूज कर सकते हो। ट्रिक हमारे पास क्या, चलो ट्रिक बता देता हूं रूट कैलकुलेट करने की। ध्यान रखना, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है वैल्यू 198, इस 198 का रूट हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, 198 का नियरेस्ट देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा बन रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 196 प्लस 2 ओवर रूट, और 196 मतलब हो गया 14 स्क्वायर ओवर रूट, जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है उस पर रूट लगा दो, प्लस का साइन, जैसा साइन यहां पर है वो रखो, यहां प्लस का साइन था प्लस आया, 2 बच रहा है 2 लिख दिया, डिवाइड बाय यहां बन रहा है 14 का डबल कितना होता है 28, तो 28 से डिवाइड कर दो। ध्यान रखना डबल से डिवाइड करना है, देन आपके पास आंसर बनता है फाइनली, इसका स्क्वायर रूट सॉल्व किया 14 हो गया, ये हमारा बना 1/14। ठीक है, आंसर हमारे पास कितना बनता है, यहां से आप सॉल्व करोगे 14 प्लस यहां से आपका बना 0.67, चलिए 0.07। देन फाइनली आप कह सकते हो इसे आई आर एम एस विल बी इक्वल टू कितना होगा 14.07 एम्पियर। ये आपके पास आता है आई आर एम एस। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आरएमएस कैलकुलेट करना है हमें। हमारे पास क्वेश्चन आता है इफ I इज इक्वल टू 10 प्लस √42 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये क्वेश्चन है और कहता है एम्पियर है। देन कहता है फाइंड आउट द, क्या निकालना है आपको, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करना है भाई, करते हैं, चलो देखते हैं क्या बनेगा। क्या करना है, वही रास्ता, आई आर एम एस स्क्वायर करना है सॉल्व। ठीक है, बराबर होगा किसके, यहां क्या है 10 है, 10 का स्क्वायर करना है, पहले 10 का स्क्वायर किया प्लस में आगे क्या है, देखो आगे आपके पास है वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, साइन का फंक्शन है, अल्टरनेटिंग करंट है। देन क्या करना है, अल्टरनेटिंग करंट से आरएमएस कैसे बनेगा, आपका रास्ता यही होता है आई नॉट बाय √2, और यहां पे आप चेकआउट करोगे आई नॉट कितना है आपका, आई नॉट हो गया √42 डिवाइड बाय √2 अगेन, और इसका करना है हमने स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास अब आंसर क्या बनेगा, देखो आई आर एम एस स्क्वायर इक्वल होगा किसके, tan का स्क्वायर किया 100, ये कितना बचा आपका, ये बचता है प्लस का साइन √21 स्क्वायर। ठीक है, अभी सॉल्व करोगे देन ये बना आपका 100 प्लस 21, आंसर आया 121। ठीक है, आपने कैलकुलेट करना है आरएमएस वैल्यू, देन आई आर एम एस कितना बनता है √121, और फाइनली आप कहते हो इसे 11 एम्पियर। ये आपके पास होगा आरएमएस वैल्यू किसका, इस क्वेश्चन का। बेसिकली हम लोगों ने जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये बेसिकली मेंस में और नेट के अंदर हम लोगों से पूछे गए हैं। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। ये हमारा कंप्लीट था आरएमएस वैल्यू का।
आरएमएस वैल्यू करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें हमने ट्रिक भी अप्लाई की है और जनरल तरीके से भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, तो आई होप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है देन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। जल्दी से फटाफट से नोट डाउन करना है ये, और फिर हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।